हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि पेट्रोल डीजल गैस का दाम क्यों बढ़ते जा रहा है। इस रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल गैस का दाम बढ़ना एक गंभीर समस्या बन गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेट्रोल डीजल का दाम क्यों बढ़ रहा है, इसके रेट बढ़ने का कारण क्या है, कब कम हो सकता है। अगर आपको भी जानना है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग 6 प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं कि पेट्रोल डीजल का गैस का दाम क्यों बढ़ते जा रहा है, सरकार इसको कम क्यों नहीं कर रही है, पेट्रोल डीजल के ऊपर महंगाई का आंकड़ा क्या है, रेट बढ़ने से आम आदमी के ऊपर इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, कंपनी तेल गैस को उतना सस्ता खरीदती है फिर इतना महंगा क्यों बेचती है, पेट्रोल डीजल गैस के रेट को कैसे कम किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर जानिए। पेट्रोल डीजल गैस का दाम क्यों बढ़ रहा है और इसको कम क्यों नहीं कर रही है। देखिए, पेट्रोल डीजल गैस के रेट को लेकर सरकार इसको सीरियस नहीं ले रही है। इसकी सबसे बड़ी कारण है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर लगे टैक्स की कमी न करना। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के पास रखी सभी खजानों की कमी हो गई है, यानी हॉस्पिटल, वैक्सीनेशन इत्यादि अन्य चीजों में काफी पैसा खर्च हो गया है, जिस कारण इसकी पूर्ति के लिए सरकार पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स के रूप में आम आदमी के ऊपर लाद दी है, जो आम आदमी के लिए काफी गंभीर समस्या बन गया है, जो आम आदमी के जीवन को काफी प्रभावित कर दिया है, क्योंकि उसका इनकम पहले जैसा ही है और खर्चा और अधिक बढ़ गया है। आम आदमी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर महंगाई का आंकड़ा क्या है। देखिए, पेट्रोल डीजल के ऊपर महंगाई का आंकड़ा आपको एक डाटा के रूप में हम बताते हैं कि पेट्रोल डीजल के ऊपर महंगाई का आंकड़ा क्या है कि मार्च 2020 में पेट्रोल का रेट 74 रुपये 70 पैसे था, जो आज 94 रुपया लगभग एवरेज में बताते हैं 70 पैसे हो गया है। अगर मान लीजिए कोई आदमी 50 लीटर एवरेज पेट्रोल का मंथ में यूज करता है तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 74 रुपया 70 पैसे तो 3735 रुपया हो गया। और वहीं उसी प्रकार आज मार्च 2021 में कोई आदमी वहीं 50 लीटर तेल भरवाता है तो 94 रुपये 70 पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 4735 रुपये हो गया। लगभग आपको 1000 रुपये एक साल में ज़्यादा आपको महंगा पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। वहीं डीजल के ऊपर मान लीजिए कोई आदमी 100 लीटर ही डीजल यूज करता है एक मंथ में, यानी आपको उस समय डीजल आपको 66 रुपये पड़ता था मार्च 2020 में और आज 87 रुपये पड़ रहा है। यानी आपको अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2200 रुपये आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है एक साल के अंदर। यह है महंगाई का आंकड़ा। इससे आम आदमी को काफ़ी प्रभावित किया है, क्योंकि उसका इनकम वही और खर्चा और बढ़ गया है। इसको आम आदमी के जीवन पर काफ़ी प्रभावित कर रहा है। जो 5वां नंबर क्वेश्चन था कि कंपनी तेल गैस को दाम को उतना सस्ता खरीदती है फिर इतना महंगा क्यों बेचती है। इसको समझने के लिए आपको एक डाटा देखना पड़ेगा कि तेल गैस के ऊपर सरकार कैसे कैसे टैक्स लाती है। ठीक है, केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब कि अप्रत्यक्ष कर है, जो आम आदमी पर नहीं बल्कि किसी वस्तु के यानी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग तो लगता है। वहीं उसी प्रकार राज्य सरकार भी वैट के रूप में लगाती है। एक प्रकार का राज्य सरकार का टैक्स है वैट, वो भी किसी वस्तु पे टैक्स लगाती है। राज्य सरकार जो अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाते रहती है। अभी केंद्र सरकार 33 रुपये प्रति लीटर डीजल पे लगा रही है और पेट्रोल पे 33 रुपये प्रति लीटर टैक्स लगाती है। ठीक है, भारत जो है पेट्रोल डीजल को, केरोसिन तेल को इत्यादि को
पेट्रोलियम के रूप में, कच्चे तेल के रूप में दूसरे देशों से सबसे अधिक आयात करता है, यानी अरब देशों से सबसे ज़्यादा आयात करता है, जैसे सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, ईरान इत्यादि अरब देशों से ज़्यादा खरीदता है। उसको वहाँ से कच्चे तेल के रूप में खरीदता है। उस तेल को वहाँ से जहाज द्वारा मंगाया जाता है, फिर यहाँ पे रिफाइनिंग की जाती है। उस कच्चे तेल को रिफाइनिंग करके अलग अलग किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस इत्यादि को अलग अलग किया जाता है। इसके बाद ये पेट्रोल, डीजल, गैस उस कंपनी जैसे IOCL, HP, रिलायंस पेट्रोलियम इत्यादि गैस के पास जाता है। ठीक है, फिर कंपनी अपना प्रॉफिट लेती है। फिर पेट्रोलियम कंपनी पेट्रोल, डीजल को राज्य सरकार को, डीलर को पहुंचाती है। फिर जो डीलर वाला मालिक है, जो पेट्रोल पंप पे हम लोग तेल भरवाते हैं, वो अपना कमीशन जोड़ता है, फिर राज्य सरकार को टैक्स देता है, लगभग 24%। अलग अलग राज्यों में टैक्स अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो केंद्र सरकार का टैक्स है एक्साइज ड्यूटी आपको 33% अभी वर्तमान में लग रहा है। उसके बाद पेट्रोल, डीजल आपको मिलता है। अभी जो सरकार है दूसरे देशों से प्रति बैरल आपको 4722 रुपये में खरीदती है, यानी एक बैरल जो होता है 159 लीटर का होता है। 1 लीटर तेल की दाम अगर निकाले तो 4722 को 159 से डिवाइड करेंगे तो 29 रुपया 70 पैसे प्रति लीटर आपको 1 लीटर का कच्चा तेल का हुआ, यानी बेस प्राइस 29 रुपया 70 पैसा हुआ। अगर आपको हम एक डाटा दिखाते हैं कि कैसे कैसे सरकार टैक्स लाती है, राज्य सरकार कैसे टैक्स लाती है, जो आप पेट्रोल पंप भरवाते हैं कैसे वो अपना कमीशन काटता है। ठीक है, जो क्रूड ऑयल है उसको वहाँ देखे थे पिछले डाटा में कि 29 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर खरीदती है दोनों डीजल और पेट्रोल को। फिर जो रिफाइनिंग कॉस्ट हुआ, जो रिफाइनिंग हुआ, जो वहाँ से लाने का भाड़ा हो गया, मार्जिन अपना कंपनी जोड़ेगी 3.58 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पे जोड़ेगी और 5 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर डीजल पे जोड़ेगी। फिर एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 33 रुपये प्रति लीटर लाती है। समझिए 1 लीटर पेट्रोल पे केंद्र सरकार 33 रुपये लेती है। फिर से जो पेट्रोल पंप आप लोग भरवाते हैं वहाँ से जो पेट्रोल पे 3 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर लेता है और डीजल पे 2 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर डीजल पे लेता है। फिर राज्य सरकार को 24 रुपये प्रति लीटर देता है और डीजल को 16 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर राज्य सरकार को देता है डीजल के लिए। ठीक है, इसको टोटल ऐड करेंगे तो 93 रुपया 97 पैसा और डीजल के इसको 87 रुपये 37 पैसा, यानी ये जो सबसे ज़्यादा इस पर डिपेंड कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का टैक्स। तब जाके आपको इतना रुपया में डीजल पेट्रोल मिलता है। ये कुछ राज्यों में कम थोड़ा हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार अपना टैक्स किसी राज्य में कम कर देगी तो पेट्रोल डीजल का दाम वहाँ थोड़ा सस्ता हो जाएगा। और वहीं सब राज्यों के लिए, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 33 रुपये प्रति लीटर ही टैक्स लेगा। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। और लास्ट क्वेश्चन का आपको जवाब दे देते हैं कि पेट्रोल, डीजल, गैस का रेट को कैसे कम किया जा सकता है। इसको समझने के लिए आपको टैक्स को कम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी टैक्स को कम करना पड़ेगा, तभी पेट्रोल डीजल के रेट कम हो सकता है। अगर सरकार इस दोनों को जीएसटी के दायरे में ला देती है तो आपको पेट्रोल डीजल 60 से 70 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर जीएसटी में ही लाना होता, जब जीएसटी पारित हुआ तभी इसको जीएसटी में ला देती सरकार। लेकिन इतना दिन हो गया, 3 साल 4 साल हो गया, लेकिन आज तक अब आने वाला जीएसटी में नहीं है, क्योंकि सरकार को इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि हर आदमी के लिए पेट्रोल डीजल का यूज करना एक मजबूरी बन गया है।
इसी कारण सरकार इस पे खूब ज़्यादा टैक्स लाद करके खूब ज़्यादा पैसा कमाती है। और हाँ, आप एक वीडियो और बना देंगे कि जीएसटी के ऊपर कि कैसे कैसे जीएसटी लगता है, हम लोगों को ऊपर सरकार कैसे कैसे टैक्स लाती है, कैसे कैसे आपको से सरकार प्रॉफिट लेती है। कहा जाता है कि औरत का दिमाग और जीएसटी दोनों को आसानी से नहीं समझा जा सकता है फिर भी हम आपको एक वीडियो बना देंगे कि कैसे कैसे जीएसटी लगता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।